यहाँ टटलूबाजी, गौकसी, अपराध का गढ़ बन गया था। जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में अपराधी लोग हौसला उनका बढ़ रहा था। लोग सरेआम यहाँ बाजार में आकर के भी चैलेंज दिया करते थे। इधर उधर तांडव मचा हुआ था। सब लोगों के साथ बैठा, सर्वदलीय बैठक बुलाई, सुझाव लिए, सबके सुझाव लेकर के उनकी परिणति लाने का काम किया। और वही पुलिस राजस्थान की है। आज पुलिस का मनोबल ऊंचा हुआ है। अपराधियों पर लगाम कस करके यहाँ अपराध मुक्त नगर करने की ओर हम चल पड़े। कोशिश की है, बीच बीच में चाहे किसी ने मोटरसाइकिल चोरी करके व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की हो, चाहे किसी ने थोड़ा बहुत उपद्रव करने की कोशिश की हो, इन सब लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से अमन चैन शांति करने में हम कामयाब हुए हैं। गौ तस्करी तो करीब करीब 0 पे आ गई। टटलूबाजी कल्ली में समीक्षा बैठक ले रहा था, मैंने जिला पुलिस के साथ बैठा। देश का, पूरे देश का 18% अपराध दीग जिले में हुआ करता था, साइबर क्राइम का। मुझे आत्मसंतुष्टि हुई कल जब उसका आंकड़ा 18 पे से गिरकर 4 पे आ गया। और मैं कह रहा हूं उसको 0 पर लाने की पूरी ताकत लगा करके उन गैंगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हम करें। आज मुझे संतुष्टि होती है कि शासन प्रशासन के लोग कुछ सुधारात्मक व्यवस्था की ओर बढ़े। मैं ये नहीं कह सकता 100% राम राज्य आ गया है, लेकिन मैंने कोशिश की। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद, समय समय पर हमने निर्देश जारी किए कि कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं हो, उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो। और इसीलिए विधायक ढूंढने से नहीं मिलते थे 6-6 महीने, हर तीसरे दिन मैं उपस्थिति देता हूं और 3-3 जगह मैंने कार्यालय खोल करके लोगों की समस्या का समाधान हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि सरकार की व्यवस्थाओं की डिलीवरी अंतिम व्यक्ति तक मिले। यहाँ का हॉस्पिटल का काम चालू किया जो अटका पड़ा था। डॉक्टर गोविंद जी मेरे से उद्घाटन के दिन कह रहे थे कि इसके शिलान्यास 2-3 बार हो चुके हैं, हम तो जब जानेंगे जब ये शुरू हो जाएगा। आप निरीक्षण तो करे आओ, उसमें लग गए, सरिये लग गए, ऊपर बढ़ रहा है, निरीक्षण कर लिया करो। तो हमने कोशिश की है और इतना ही नहीं किया, हमने चारों, आज जलूथर में CSC हो गई, उसके लिए पैसा मंजूर हो गया। खो में CSC हो गई, उसके लिए पैसा मंजूर हो गया। मानवता में CSC हो गई, उसके लिए पैसा मंजूर हो जाएगा। चारों ओर चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया। PSC घोषित करा दी, आयुर्वेद के हॉस्पिटल घोषित करा दिए और जगह जगह थानों की जहां बिल्डिंग नहीं थी उनके लिए भी 3-3 करोड़ रुपया प्रत्येक थाने को मंजूर करा करके हमारे सिपाही और अधिकारियों को आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने का हमने काम किया। ये कोशिश की है हमने और इस कोशिश का समाधान करके हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की जो बिजली की व्यवस्था थी, लोग कहते थे एक साथ 2-3 घंटे 4 घंटे बिजली आती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2027 तक दिन में बिजली देने का सिंचाई के लिए जो वायदा किया है, निश्चित रूप से आज हम सोलर से जो प्रोडक्ट हमें प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे हमारे संयंत्रों से जो प्रोडक्शन पैदा हो रहा है, बिजली की समस्या कुछ समाप्त हुई है, लेकिन पूरी तरह समाप्त करने के लिए आजादी से अब तक 132 के 2 GSS थे नगर में। आजादी से अब तक 2 GSS थे नगर में और मैंने 12 महीने में 2 GSS और सैंक्शन करा दिए 132 kV के। आजादी से अब तक 33 kV के 11 GSS। आजादी से अब तक नगर में 33 kV के 11 GSS थे। मैंने 12 महीने में 12 और सैंक्शन करा करके जनता को समर्पित करने का काम, उनके निर्माण के काम शुरू हो गए। इस नगर पालिका बात जो रही थी कि हमारी नगर पालिका का स्तर बढ़े, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि हमारी नगर पालिका C श्रेणी की है, इसको ग्रेड बढ़ाइए, कुछ मदद मिल जाएगी। उन्होंने एक झटके में इसको C से B श्रेणी का कर दिया। मैंने कहा नगर का ड्रेनेज सिस्टम खराब है, पानी इधर से उधर जाता है, जो चेयरमैन आता है कहीं इधर की नाली बना देता है, कहीं उधर की नाली बना देता है। हमारे लोग जो कस्बे के हैं वो परेशान होते हैं,
जल भराव होता है, बरसात के समय पानी नहीं निकलता, उसकी हमने डीपीआर बनवाने के लिए कहा और 15 करोड़ रुपया सीकरी और नगर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक झटके में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन कर दिया। मैंने कहा कि पहले बाजार में होकर के बस जाया करती थी, फिर बाईपास बना, वो भी कंजस्टेड हो गया। इस बाईपास की और आवश्यकता है। नगर के लोग 30 वर्षों से बाईपास की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा तू मांगता जा, मांगता मांगता थक जाएगा, मैं देता देता नहीं थकूंगा। और उन्होंने नगर के बाईपास के लिए भी 60 करोड़ रुपया की सैंक्शन कर दी, जिसकी भूमि अपाप्ति का काम शुरू हो गया। नगर की व्यवस्था सुधारने का काम, नगर की नहीं, चाहे सीकरी की हो चाहे खोखी हो। अब देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए जब हमने बात की तो मैंने कहा हमारे इलाके की जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं, वो बच्चियां पढ़े, बच्ची आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा कितने स्कूल चाहिए? एक 6 महीने पहले मांगा, एक 6 महीने बाद मांगा। पसोपा में आवासीय विद्यालय और सुंदरावली में भी आवासीय विद्यालय। सुंदरावली के लोगों ने कहा कि हम तो सोचते ही नहीं थे ऐसा होगा। हमने कहा भैया आप लोगों से ही सीखा है हमने, तो आवासीय विद्यालय भी लो और सुंदरावली के लिए बाईपास भी ले जाओ, जिससे यहाँ के लोग सीधे भरतपुर जाए तो जनूथर और सुंदरावली के बाईपास होकर के जाए, कोई अटके। ये हमने व्यवस्थाएं करने का काम किया है। और मैं कह रहा हूं, मैं पूरे गिनाऊंगा तो रात हो जाएगी। 1000 करोड़ से ज्यादा के काम एक वर्ष में मंजूर करा करके धरातल पर लाने का हमने काम कर शुरुआत हो रही है। आप 6 महीने बाद मैं सोचूंगा कि नगर कस्बे के और आसपास के लोगों ने 2 बसों में बैठा करके मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करवाऊंगा जब काम चलेंगे, और फिर पूछूंगा कि कोई कमी रही है तो और बताओ। मैंने उस समय कहा था कि आप सवारी करके तो देखो, आपका चेतक आपको धोखा नहीं देगा। उसी हिसाब से कोशिश कर रहा हूं चलने की। लेकिन आशीर्वाद आप सबका मुझे चाहिए। इस आशीर्वाद से ही मैं आप सबका प्यार पाकर के आगे बढ़ रहा हूं। जब एक दिन बात चल रही थी, मैंने कहा साहब माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग एक्सप्रेस वे पे होके जाते हैं, हमारे नगर के लोगों को बड़ौदा में जाना पड़ता है या फिर मथुरा जाना पड़ता है, तो क्या चाहता है तू? मैं ये चाहता हूँ हमारे नगर के लोग नगर के पास से ही एक्सप्रेस वे पे चढ़े और जहां मन करे वहां चले जाएं। तो आपको शुभ सूचना दे रहा हूँ, बड़ौदा मेव से आगरा तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, इसकी सैद्धांतिक सहमति आ गई है, वो बनेगा। और यही नहीं बनेगा, उन्होंने और सौगात दे दी, आपके अलवर से भरतपुर तक 4 लेन, इसको भी सैंक्शन कर दिया, उसका सर्वे का काम चालू कर दिया है। आपकी कनेक्टिविटी चारों ओर से जुड़ेगी, ये हमने कोशिश की है। पीने के पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। जितने भी मंदिर देवालय थे, जहां जहां हम जाते थे, आप लोग कहते थे कि ये लोग यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो हमें जो 15 डीप बोर मिले, 15 के 15 सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पे लगा के कर दिए, और 15 वो मिले, 11 अलग से मंजूर करा करके इन साधु संतों की सेवा करने का भी काम आपके बेटे ने किया है। वहां भी हम चलेंगे, जब ये दाल बाटी चूरमा बाबा खवाएंगे, असेंबली में भी कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जब जिलों की समीक्षा चल रही थी, जिले कुछ बढ़ रहे थे कुछ घट रहे थे, क्योंकि पिछली सरकार ने बिना सोचे समझे कई जिले बना दिए थे, तो डीग पे भी तलवार लटकी हुई थी। और सब लोग सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो कि डीग जिला टूट जाए। और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को पता है उनको पता है, 1996 में डीग को जिला बनाने की मांग भी आपके बेटे जवाहर सिंह बेडम ने शुरू की थी। हमने आंदोलन किए थे, धरने किए थे, उसके बाद और लोगों ने उसकी कमान संभाली थी, और कमान संभाल कर वो आगे बात बढ़ती रही, डीग जिला बना। लेकिन चिंता सता रही थी, टूट नहीं जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया कि जिला बनने से नहीं बनने से चुनाव जीते और हारे नहीं जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जिला बनवाया वो चुनाव हरा दिया आप लोगों ने। लेकिन जिला रहना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि डीग डिजर्व करता है, डीग तो राजधानी रही है सबसे पहले। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि हमारे आग्रह पर
डीग जिला सुरक्षित रहा, डीग जिला बन गया और उनके ऑफिसों के लिए पैसा भी मंजूर हो गया। जल्दी उनके निर्माण कार्य शुरू हो जाए। अब मेरी एक अपील है आप सब लोगों कि बीच बीच में कुछ सुर्री फुर्री छोड़ने वाले आते हैं। एक तरह की घटनाएं कहीं हो गई, एक तरह की घटना 4 हो गई विधानसभा में, उन 4 पर जवाब नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं उठाएंगे, लेकिन एक विशेष घटना पर इसलिए उठाएंगे कि उसमें कहीं न कहीं जाति धर्म समाज का नाम जुड़ा हुआ होता है। मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, इन चीजों से, छोटी राजनीति से बाज आइए, विकास के साथ कदम से कदम मिलाइए। जवाहर सिंह मेडम किसी भी अपराधी का साथ न दिया है न देगा, अन्याय के खिलाफ जरूर लड़ाई लड़ेगा, और फिर भी कोई बाज नहीं आएगा तो उसका नकाब उतारने का काम भी आप लोगों के साथ होकर के जवाहर सिंह मेडम करेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाईचारा स्थापित रहे। मैं हर वर्ग के व्यक्ति से मित्रतावत काम करके आगे बढ़ने की बात करता हूं। मेरा सपना है ये नगर का नाम विकसित विधानसभाओं में सबसे पहले आए, और मैंने शुरुआत की कि नगर का नाम ब्रज नगर हो। उसका प्रस्ताव राजस्थान सरकार के पास चला गया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ नगर नहीं रहे, ब्रज है तो ब्रज नगर रहे। आप सब लोगों की सहमति उसमें है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपका प्यार प्रेम बदस्तूर बना रहे, हमारे मेले, हमारी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, सनातन संस्कृति का झंडा हमेशा ऊंचा रहे और भाईचारा स्थापित हो। आपका प्यार और आशीर्वाद लेकर के मैं मंच पर इधर से बैठे सभी साथियों का, इधर से बैठे सभी साथियों का और मंच के समक्ष बैठे सभी विभिन्न समुदाय के लोगों का आभार प्रदर्शित करते हुए पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष साहब का। आदरणीय अध्यक्ष साहब, इस नगर की जनता की ओर से पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राम राम साहब।